हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम 2026 देने की सिफारिश करने का फैसला कर लिया। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान और भारत जंग टल गई। फैसला हालिया पाक भारत बहरान में सदर ट्रंप के फैसले को सफारती मुदाखलत पर किया गया। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इख्तियार और गैर कानूनी जारहियत को देखा। भारतीय जारहियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। भारत की जारहियत से खवातीन और बच्चों समेत मासूम जानों का नुकसान हुआ। अपने दिफा के बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस शुरू किया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस नफातुल्ला और पुरअज़्म फौजी रद्द-ए-अमल था। ये ताकत का तवाज़ुन दोबारा कायम करने और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए अंजाम दिया गया। सदर ट्रंप की दूरअंदेश क़यादत ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती राब्ते इस्तवार किए। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। हुकूमत पाकिस्तान सदर ट्रंप की मसला कश्मीर के हल में मदद की मुखलिसाना पेशकश को कदर की निगाह से देखती है। मसला जम्मू कश्मीर इलाकाई अदम व इस्तेहकाम का मरकज़ है। मसला कश्मीर से मुतालिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल होने तक जनूबी एशिया में पायदार अमन नहीं होगा। मशरिक़ वस्ता के बहरान बशमूल गज़ा में इंसानी अलमिया और ईरान में बिगड़ती कशीदगी में सदर ट्रंप अपना किरदार अदा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अमरीका ट्रेड डील पर बातचीत कर सकता है। न्यू जर्सी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में पाक भारत जंगबंदी पर बातचीत की। कहा पाकिस्तान भारत की जंग बंद कराने पर उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, मगर नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूँगा। इसराइल से फ़िज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए मवाद जमा कर लिया है। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक अमरीकी कौमी इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने गलत कहा, रुकना बहुत मुश्किल होगा। इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। अगर अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। यूरोप जंग नहीं रुकवा सकता। ईरान का आज सुबह सवेरे इसराइल पर फिर मिसाइल हमला। तल अबीब में कई धमाके। वस्ती इसराइल में रिहायशी इमारत में आग लग गई। इसराइल के फौजी मराकज़, 2 फ़ज़ाई अड्डे, दिफाई सनतें और कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ निशाना। इसराइली मीडिया के मुताबिक हाइफा पर ईरान के मिसाइल हमले में जख्मियों की तादाद 45 हो गई है। ईरानी हमले से हाइफा में इमारतों, तिजारती मराकज़ और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ईरान का दिमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला। इसराइली फ़ज़ाइया के वस्ती ईरान में हमले, मिसाइलों के ज़ख़ीरे और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर। इसराइली फ़ज़ाइया का 24 घंटों के दौरान 15 से ज़ायद ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। इसराइल का ईरानी शहर बुशहर पर हमला। जनूबी मगरबी ईरान के सूबे खुज़स्तान में मुतअद्दिद धमाके, 4 शहरी शहीद। इसराइली वज़ीर दिफ़ा का ईरानी दाखिली सिक्योरिटी मरकज़ तबाह करने का दावा। पंजाब में आज से प्री मानसून सीजन के आगाज का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में आज बारिश की पेशगोई। बारिश से गर्मी और हीट वेव की शिद्दत में कमी का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। कराची के बेशतर इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी से मौसम बेहतर हो गया। ये तकरीबन 4 तारीख से लेकर अभी तक तकरीबन 1 फीट डोमेस्टिक सिलेंडर पे 1000 रुपये बढ़ गया सर। ईरान और इज़राइल की जंग में हम मुतासिर हुए हैं और जो अशिया खुर्दनूश है वो भी स्टॉप हो चुका है हमारे बॉर्डर एरिया में। जो इज़राइल और ईरान हमला स्टार्ट है, ईरान से मुंसलिक तमाम जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे
खुर्दुनुशी चीज़ें बिल्कुल नापीद हो गई हैं। बॉर्डर एरिया है, गवादर है, तुरबत है, पंजगूर है, तफ्तान तक, क्योंकि हमारा तमाम किचन के सामान का ताल्लुक भी ईरान से है, हमारा आमदरफ्त ईरान से है, हमारा माश ईरान से है, लाखों लोग वहाँ से रोज़गार करते हैं, तो इससे वहाँ माशी बदहाली है, वहाँ गरीब परेशान है। ईरान इसराइल जंग के बायस ईरान से एलपीजी की सप्लाई भी मुतासर। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में एलपीजी की कीमत में इजाफा। बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में खाने पीने की चीज़ों की भी किल्लत। बलूचिस्तान असम्बली अरकान ने मामला उठा दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सूबे में पेट्रोल की किल्लत पर काबू पाने के लिए तमाम इक़दाम करने की यकीन दहानी। कहा पेट्रोल की किल्लत नहीं होने देंगे, एमरजेंसी लगाने समेत जो भी इक़दाम करना पड़े करेंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम से भी बात हो गई है। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के एलामिये के मुताबिक ये तासुर गलत है कि चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद नहीं। चीनी दरामद का फैसला कीमतों में इस्तेकाम और आवाम की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। ज़राई अजनास की खरीदो फरोख्त को माली साल से मुंसलिक करना गलत है। मुल्क में चीनी की कीमत में 3 रुपये 77 पैसे फ़ी किलो इजाफा, नई कीमत 181 रुपये हो गई। IMF ने वजारत तिजारत को 5 साल पुरानी गाड़ी दरामद करने की इजाज़त दे दी। वजारत तिजारत हुकाम की इम्पोर्ट पॉलिसी पर सेनेट की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। बताया सितंबर 2025 से 5 साल पुरानी गाड़ी दरामद करने की इजाज़त होगी। इन गाड़ियों पर 40% इजाफी ड्यूटी आयद की जाएगी। इनफरादी या कमर्शल इस्तेमाल के लिए 3 साल पुरानी गाड़ी मंगवाने पर भी पाबंदी ख़त्म। माली साल 2027 से हर साल इजाफी ड्यूटी में बतदरीज 10% कमी की जाएगी। बैगेज में लाई जाने वाली गाड़ी पर इजाफी 40% ड्यूटी आयद नहीं होगी। ईरान इसराइल तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान कोई भी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। मामला मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से फ़ोन पर बात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान के ईरान से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ जारी अमन कोशिशों में अपना किरदार जारी रखे। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो भारत के साथ तमाम तस्फिया तलब मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं, जिनमें मसला कश्मीर, सिंतास मुआहिदा, तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी के मामला शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने BLA और TTP समेत तमाम शिद्दत पसंद गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का अज़्म दोहराया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा अमरीका इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान से करीबी ताउन जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप के पाकिस्तान से मुतालिक मुस्बत बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए हौसला अफजा है। शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर ट्रंप से मुलाकात को मुस्बत करार दिया। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी और सदर ट्रंप से जल्द मिलने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। इसराइल ईरान जंग रुकवाने के लिए आलमी सिफारती कोशिशें तेज़। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। जिनेवा में ईरान के वज़ीर ख़ारजा से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा के मुज़ाकरात। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा की बैठक आज इस्तांबुल में लगेगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने खबरदार किया कि ईरान इसराइल तनाज़ा मज़ीद बढ़ा तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। आलमी अमन तबाही के दहाने पर है। दोनों मुल्क फौरी जंग बंदी करें। चीन का दोनों मुल्कों से जंग बंदी का मुतालबा। रूस का अक़वाम मुत्तहिदा पर जंग बंदी के लिए किरदार अदा करने पर जोर। अमरीकी मंदूब ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार ईरान को ठहरा दिया। ईरानी मंदूब ने कहा कि इसराइली हमलों में अमरीका की हिमायत के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। जौहरी तनसीबात पर हमले की अमरीकी धमकी UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। इसराइल और उसके हलीफों के ईरान पर मन घड़त इल्ज़ामात अपने जराइम की पर्दापोशी है। पाकिस्तान ने कहा कि इसराइल और ईरान तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात में शामिल हो जाए। यूरोप के वज़ीर ख़ारजा का ईरान से इसरार।
जिनेवा में ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची के साथ 3 यूरोपीय वज़ीर खारजा की बातचीत। जर्मन वजीर खारजा ने कहा कि ईरान तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है, मगर ये बात बहुत अहम है कि इस बातचीत में अमेरिका भी शरीक हो। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी कहते हैं कि यूरोपीय मुल्क एक बात पर वाज़ेह हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। फ्रांस के वजीर खारजा ने कहा कि हमारी सिफारतकारी से मुज़ाकरात का रास्ता निकलेगा। हम इस सिफारतकारी के लिए अमेरिका और इसराइल के साथ भी राब्ते में हैं और खित्ते के दूसरे मुल्क भी हमारे राब्ते में हैं। यूरोपीय खारजा पॉलिसी चीफ ने कहा, हमें तेहरान के साथ बातचीत जारी रखने की ज़रूरत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची ने यूरोपीय वज़राए ख़ारजा से मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूरोपीय रहनुमाओं से संजीदा और बावकार बातचीत हुई है। ईरान एक बार फिर सफारतकारी पर गौर करने के लिए तैयार है। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के साथ बातचीत के तसलसल की हिमायत करते हैं। वाज़ेह कर दिया कि ईरान की दिफाई सलाहियतों पर कोई बात नहीं की जा सकती। यूरोपीय रहनुमाओं से मुस्तक़बिल करीब में दोबारा मुलाकात के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जंग हारने के बाद भारत की कोशिश थी कि सिफारती महाज पर पाकिस्तान को हराए। भारत सिफारती सतह पर भी नाकाम रहा और पाकिस्तान ने ये जंग भी जीती। अब अमेरिका के सदर भी कहते हैं कि मसला कश्मीर के हल के लिए बातचीत करवाने पर तैयार है। अमेरिकी फौज के जनरल ने पार्लियामान से खिताब में कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम पार्टनर है। अमेरिका भी तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी नहीं फैलाता। अमेरिका मानता है कि पाकिस्तान दहशत का मुकाबला करने के लिए सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहा है। ये आपकी कामयाबी है और भारत की नाकामी है। अमेरिकी महकमा खारजा से पूछा जाता है कि क्या आप पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर पर बातचीत कराने के लिए तैयार हैं? वो भी अगर ये बात मानते हैं तो ये आपकी कामयाबी और भारत की नाकामी है। पाकिस्तान का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ा। भारत को सिंतास मुआहिदा मानना पड़ेगा। भारत आलमी कानून और सिंतास मुआहिदा माने या पाकिस्तान एक और जंग लड़ेगा। अमेरिका और यूरोप के दौरे के बाद वतन वापसी पर कराची एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान से खिताब करते हुए बिलावल का कहना था, भारत को लगा कि हमारे शहरियों को मारेगा और सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करेगा तो हम बानी पीटीआई की तरह खामोश रहेंगे। जब मोदी ने हमारे सिंधु पर हमला किया तो ये सियासी यतीम कहाँ गायब थे? इनके पीछे हमेशा भारत का पैसा रहा है। 4 साल बाद इलेक्शन में इन सियासी यतीमों को फिर इबरतनाक शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि बाज़ इलाक़ाई अनासर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हुए बेमिसाल इंसानी और माली कुर्बानियाँ दी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक्स और स्ट्रेटेजिक अमूर के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान इलाक़ाई कशीदगी में कमी और ताउन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फ़रोग में फ़ाल किरदार अदा करता रहा है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इलाक़ाई और आलमी मामलात पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को उजागर किया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस पर भी तफसीली रोशनी डाली। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान इसराइल की बिला जवाज़ और गैर कानूनी जारियत की शदीद मजम्मत करता है। हम ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। पुरअमन मकासद के लिए बनाई गई जौहरी तंसीबात पर हमले इंतहाई तशवीशनाक हैं। मौजूदा बहरान ने खत्ते के पहले से कशीदा सूरत हाल को मजीद बिगाड़ दिया है। ये सूरत हाल गज़ा पर इसराइल के बेरहमाना हमले की वजह से पैदा हुई है। सलामती कौंसिल जंग बंदी के लिए अपना किरदार अदा करे। इसराइल के गैर कानूनी हमले तब हुए जब ईरान के जौहरी मसले पर सिफारती कोशिशें उरूज पर थीं। हम अमेरिका की जानिब से मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने की ख्वाहिश का और E3 और ईरान के दरमियान मकालमे का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है कि ये सिफारती कोशिशें कामयाब होंगी।
बरतानिया ने ईरान से अपने सफारती अमले को वापस बुला लिया। स्विट्ज़रलैंड का तेहरान में अपना सफारत खाना आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। जर्मनी ने इसराइल से 64 शहरियों को निकाल लिया। मुत्तहदा अरब अमारात का ईरान से अपने शहरियों का इनखला मुकम्मल करने का ऐलान। यूरोप ईरान मुज़ाकरात के बाद यूरेनियम अफजूदगी और मिसाइल प्रोग्राम रोकने की शराइत आयद। हिज़्बुल्लाह, हमास और हूसियों समेत मुज़ाहमती ग्रुप्स की मदद रोकने की शर्त भी शामिल। फ्रांसीसी सदर ने कहा, मुआहदे की सूरत में ईरान यूरेनियम अफजूदा नहीं कर सकेगा। ईरान को अपना मिसाइल प्रोग्राम महदूद करना होगा। अंडर ट्रायल मुलजिम को रिहा करने के इल्ज़ाम पर नैब की कार्रवाई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला सिंध इकबाल मेमन के खिलाफ तफ्तीश। इकबाल मेमन रिकॉर्ड समेत 24 जून को कराची दफ्तर तलब। नैब हुकाम के मुताबिक इकबाल मेमन ने करप्शन केसेस में गिरफ्तार महकमा आपाशी के इंजीनियर को पेरोल पर रिहा किया। इंजीनियर अंडर ट्रायल कैदी था। वज़ीर आला की इजाज़त के बगैर रिहा किया गया। इकबाल मेमन ने मुबैना तौर पर पैसे लेकर कैदी को रिहा किया। DG नैब ने मामले की इंक्वायरी कमेटी बना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान के छोटे साहबजादे असजद महमूद पर हमले और उनको अगवा करने की नाकाम कोशिश पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया। मुलविस अफराद को जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में लाने के अहकाम जारी कर दिए। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 72वीं सालगिरह। बेनज़ीर ने वालिद की हुकूमत के खात्मे और मार्शल लॉ के बाद जमहूरी जदोजहद की 2 बार वज़ीर आज़म बनी। मुबैना इंतकामी कार्रवाइयों के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने जलावतनी इख्तियार की। जान का खतरा होने के बावजूद 18 अक्टूबर 2007 को कराची पहुंची। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे के बाद उन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें बीबी शहीद होकर अमर हो गईं। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने मगरबी दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत और पुरअमन चेहरा नुमाया किया। उनकी बसीरत ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को एक नई समत और मुस्तहकम एतमाद दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों ने पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बेहतर किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बिलावल भुट्टो ही वाहिद रहनुमा हैं जो मुल्क को तरक्की, खुशहाली और जमहूरियत की राह पर गामजन रख सकते हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन ने कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बहुत इज्जत से ले रहे हैं। स्वाबी में IDS गदून के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। दोनों पुलिस एहलकार होटल में खाना खा रहे थे। पाकिस्तान में बड़ी आंत के कैंसर के जिगर तक फैलाव के इलाज के लिए पहला कामयाब ट्रांसप्लांट। पाकिस्तान में पहली बार कैंसर की मरीजा का मुकम्मल जिगर निकालकर शौहर का जिगर लगा दिया गया। कराची की खातून का मुकम्मल जिगर कैंसर ने तबाह कर दिया था। शौहर ने बीवी की जान बचाने के लिए जिगर का बायां हिस्सा अतिया किया। खातून अब कैंसर से मुकम्मल तौर पर महफूज मामूल की जिंदगी गुजार रही हैं। मुजफ्फरगढ़ के थाना सदर में खातून से मुबैना ज़्यादती। पुलिस का कहना है कि खातून को अपने अगवा के मुकदमे में मेडिकल कराने के लिए थाने बुलाया गया था। खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि रोज़नामचा लिखने वाले मुलाजिम ने ASI के कमरे में ज़्यादती की। मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। तहकीकात के बाद हक़ाइक़ सामने आएंगे। वादी कागान में सोनी आबशार नारान के मकाम पर ग्लेशियर का एक हिस्सा बैठ गया। ग्लेशियर के नीचे तस्वीर बनाने वाले बाप बेटे समेत 3 सयाह जाँ बहक। सयाहों का ताल्लुक मुगलपुरा लाहौर से है। अमरीकी अदालत का फ़लस्तीनी हामी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील को इमिग्रेशन की तहवील से रिहा करने का हुक्म। महमूद खलील कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं और कानूनी तौर पर मुस्तकिल रिहायशी भी हैं, ताहम उन्हें 3 माह से ज़ायद अरसे से ज़ेर हिरासत रखा हुआ है। जज ने तस्लीम किया कि महमूद खलील की गिरफ्तारी उनकी फ़लस्तीन के हक़ में तकरीर की वजह से की गई। महमूद खलील 104 रोज़ से ज़ेर हिरासत है। अप्रैल में उनके बेटे की पैदाइश हुई तो उन्हें उस वक्त भी अहलिया और बच्चे से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्हें कोलंबिया में अपनी ग्रेजुएशन
तकरीब में भी शिरकत नहीं करने दी गई। अमेरिकी जज ने ट्रंप इंतजामिया को नेशनल साइंस फाउंडेशन से यूनिवर्सिटीज की फंडिंग खत्म करने से रोक दिया। अमेरिका ने ईरान के 20 इदारों पर इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक नई पाबंदियां आयद कर दी। 5 अफराद और 3 बहरी जहाज़ों पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। पाबंदी के शिकार अफराद में पासदारान इंकलाब के लोग भी शामिल हैं। इसराइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 31 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौजी तैयारों की रिहायशी इमारतों पर बमबारी। शिमाली गजा की पट्टी में जबालिया अल-बलद में शदीद फ़ज़ाई हमले किए गए। 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 92 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों का गजा की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। रॉयल एयरफोर्स के तैयारों पर सुर्ख रंग का स्प्रे करने पर बरतानवी हुकूमत का इक़दाम। बरतानवी हुकूमत का फ़लस्तीन एक्शन तंजीम पर पाबंदी लगाने पर गौर। बरतानवी मीडिया के मुताबिक होम सेक्रेटरी आइंदा चंद हफ्तों में फ़लस्तीन एक्शन को दहशतगर्द तंजीम करार देंगे। फ़लस्तीन एक्शन के 2 हामियों ने ऑक्सफोर्ड शायर में बेस में घुसकर 2 तैयारों पर स्प्रे कर दिया था। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश शराकतदारी और अच्छी हमसायगी के उसूलों पर मबनी बाहमी ताउन पर मुत्तफिक। चीन के शहर में सहफरीकी मैकेनिज्म के इफ्तिताही इजलास में तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, डिजिटल, मईशत, माहौलियात, समंदरी साइंसेज और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। कहा, पाकिस्तान की चीन और जनूबी एशियाई ममालिक के साथ करीबी ताउन की ख्वाहिश है। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड में रंगारंग शंदूर पोलो फेस्टिवल का आगाज़। मुशीर-ए-ताज खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुरअमन और यहाँ सयाहत के बेहतरीन मकामात हैं। सूबाई हुकूमत सयाहत के फ़रोग के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रही है। 2 रोज़ा फेस्टिवल पाक फौज, खैबर पख्तूनख्वा टूरिज़्म अथॉरिटी और चित्राल स्काउट्स के ताउन से मुनक्किद किया जा रहा है। और मौसीकी जज्बात के इजहार का बेहतरीन ज़रिया। दुनिया भर में आज मौसीकी का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में क्लासिकी, पॉप और लोक मौसीकी की रिवायात बहुत मजबूत हैं।